सेना यानी कि नेवी, थल सेना यानी कि आर्मी और वायु सेना कंफर्म हो गया है कि इन तीनों सेनाओं में जो भाग लेगा उसे मात्र 4 साल के लिए ही नौकरी करना पड़ेगा। कि आप नेट पे जा करके चेक कर लो, हमको अग्निवीर बनना है, नेवी में जॉब करना है तो हमको पहले रनिंग करना पड़ेगा, देन फिजिकल, रिटेन, मेडिकल हर एक चीज चेक करवा करके ही कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन मंत्री, विधायक, एमएलए ये बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाय दोस्तों, मैं हूं सोनू यादव और आप देख रहे हैं नेवी बॉय सोनू ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं तो जो मुख्य 3 सेना है, जल सेना यानी कि नेवी जिसे हम इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं, थल सेना यानी कि आर्मी जिसे हम इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं, और वायु सेना जिसे हम एयरफोर्स जिसे हम इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इन तीनों सेनाओं को 4 साल के लिए कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ साल पहले से विचार हो रहा था, बट अब 100% कंफर्म हो गया है कि इन तीनों सेनाओं में जो भाग लेगा उसे मात्र 4 साल के लिए ही नौकरी करना पड़ेगा। हालांकि नोटिफिकेशन के तहत यह कहा गया है कि इसमें से 25% लोगों को रखा जाएगा और 75% लोगों को घर भेज दिया जाएगा। तो इस भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ स्कीम, और जो इसमें नए सैनिक भाग लेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो दोस्तों, इन तीनों सेनाओं में भाग लेने के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या पुरानी जैसा ही रहेगा, क्या सैलरी प्रोसेस रहेगा, कितना सैलरी मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में एक एक सेना को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेवी के बारे में, जानते हैं कि इंडियन नेवी में हमको अगर सिलेक्शन लेना है तो हमको क्या क्या करना होगा, स्टार्टिंग से समझते हैं। तो दोस्तों, जो इसका फॉर्म अप्लाई होगा, sarkariresult.com जो एक लीगली वेबसाइट है वहीं से अप्लाई होगा पुराने नियम के तहत। और जो इस फॉर्म का नाम रहेगा इंडियन नेवी अग्निवीर, और जो पोस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्म का नाम रहेगा, जैसे SSR, MR, इस तरीके से इसका जो फॉर्म रहेगा इस तरीके से अप्लाई होगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए 17.5 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 23 ईयर यानी कि 23 साल। टू पोस्ट के अनुसार जैसा पोस्ट रहेगा, जैसे इसमें 3 पोस्ट होता है, SSR, AA, MR। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपका जो एज रहेगा वो आपको sarkariresult.com वेबसाइट के नोटिफिकेशन में जाकर के आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करें। इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो लड़कों की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो लड़कियों की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें जो रनिंग प्रक्रिया होती है 1600 मीटर की होती है, जिसमें से लड़कों के लिए जो टाइमिंग होती है 6.5 मिनट और लड़कियों के लिए होता है 8 मिनट। इसमें उठक बैठक भी मारना होता है। देन जो लड़के का उठक बैठक 20 बार मारना पड़ेगा और लड़कियों के लिए 15 बार। दोस्तों, ये सभी क्राइटेरिया अगर आप पास कर लेते हैं, रिटेन, मेडिकल और फिजिकल, ये सभी क्राइटेरिया अगर आप पास कर लेते हैं, देन आपका अगर मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है, अग्निवीर बन जाते हैं, तो इसके बाद जो आपकी जो सैलरी है, जो मंथली जो सैलरी है वो कितना मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली में बात करते हैं, क्योंकि ये मेन है। और इसके लिए ही कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाते हैं। और अगर हम नए नियम के तहत अग्निवीर बनते हैं तो हमारी जो मंथली सैलरी है कितना मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, जो ये 4 साल की जो भर्ती प्रक्रिया है, 4 साल को तक आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आप इसमें सर्विस करते हैं तो सर्विस करने के बाद आपकी जो मंथली पैकेज रहेगी पहले साल का 30,000 रुपये रहेगा पर मंथ। 1 साल तक मिलेगा 30,000 रुपये, जिसमें से 21,000 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा और 9,000 रुपये अग्निवीर कॉर्पस फंड में कट जाएगा। जब आपका दूसरा साल सर्विस करते हुए स्टार्ट होता है, उस टाइम पे आपको 33,000 रुपये मंथली सैलरी रहेगी, जिसमें से 23,100 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा, 9,900 रुपये कॉर्पस फंड में कट जाएगा। तीसरे साल का प्रत्येक महीने जो सैलरी आपकी मिलेगी तीसरे साल में
₹36,500, जिसमें से ₹25,580 आपको इन हैंड मिलेगा। ₹10,950 अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। चौथे साल अगर आप सर्विस करते हैं, चौथे साल का जो मंथली जो सैलरी रहेगी ₹40,000, जिसमें से ₹28,000 आपको इन हैंड मिल जाएगा। ₹12,000 अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। जो ये आपकी सैलरी से जो कार्पस फंड में जो पैसा कट रहा था, ये पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा। जो आपका चारों साल जो आपको सर्विस किए, इसका जो टोटल जो पैसा कटा ₹5,02,000, ₹5,02,000 आपका, प्लस ₹5,02,000 सरकार अपने तरफ से देगी, यानी कि ₹10,04,000 आपको रिटायरमेंट के बाद जो पैसा कटा वो आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपका LIC भी रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर ड्यूटी पीरियड में आपका कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपए आपके घर वालों को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इंडियन एयर फोर्स के बारे में बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इंडियन एयर फोर्स का नाम इंडियन एयर फोर्स अग्निपथ योजना के तहत रखा गया है। और देन जो इसमें सैनिक बनेंगे, उन सैनिकों को अग्निवीर बोला जाएगा। दोस्तों, इसका फॉर्म भी सेम sarkariresult.com पर जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें मिनिमम जो एज है 17.5 साल और मैक्सिमम एज है 21 साल। अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार इसका जो एज है आप नोटिफिकेशन पे जा करके चेक कर सकते हैं और अपने एज के हिसाब से इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी रिटेन, मेडिकल, फिजिकल पूरा क्राइटेरिया पास करने के बाद अगर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आता है और हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, एयर फोर्स अग्निवीर अगर हम बन जाते हैं, तो हमारी मंथली सैलरी कितनी मिलेगी, 1 साल से लेकर के 4 साल तक, पूरी डीपली में बात करूंगा कि 1 साल से लेकर के 4 साल तक आपको पूरा सैलरी कितना मिलेगा। दोस्तों, तीनों सेना का सेम सैलरी रहेगा। इसमें भी आपको पहले साल जो मंथली सैलरी रहेगी ₹30,000 रहेगी, जिसमें से ₹21,000 आपको इन हैंड दिया जाएगा और 30% अग्निवीर कार्पस फंड यानी कि ₹9,000 आपको अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। दूसरे साल आपका ₹33,000 मंथली सैलरी रहेगी, ₹23,100 आपको इन हैंड दिया जाएगा प्रत्येक महीने और 9900 यानी ₹9,900 आपको अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। ₹36,500 तीसरे साल की जो मंथली आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें से ₹25,580 आपको दिया जाएगा और ₹10,950 अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। चौथे साल आपका ₹40,000 मंथली सैलरी रहेगी, जिसमें से ₹28,000 आपको इन हैंड दिया जाएगा और ₹12,000 अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। सेम टोटल आपका ₹5,02,000 अग्निवीर कार्पस फंड में कटेगा और ₹5,02,000 सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद देगी। जब आप रिटायरमेंट हो करके 4 साल अग्निवीर आप जॉब कर लोगे, उसके बाद आप रिटायरमेंट लेकर के घर जाते हो तो आपको ₹5,02,000 सरकार अपने तरफ से देगी और ₹5,02,000 आपका कटा था, ₹10,04,000। दोस्तों, इसमें आपका LIC भी रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर ड्यूटी पीरियड में आपका कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपए आपके घर वालों को दे दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक अग्निवीर बनेंगे, उनकी क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस पुराने जैसा ही रहेगा या सिलेक्शन नए तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली में जानते हैं। तो दोस्तों, जो इसका भी फॉर्म है इंडियन आर्मी का भी, इसका भी सेम फॉर्म sarkariresult.com पर जा करके ही आप अप्लाई करेंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 17.5 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्ट। कुछ पोस्ट में 21.5 साल भी मांगता है, तो आप नोटिफिकेशन जा करके चेक करो। नोटिफिकेशन में एज आपको बताया जाएगा कि आपकी एज इतनी है, उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की पोस्ट में कुछ बदलाव हुआ है। जैसे पहले कुछ पोस्ट होती थी GD, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, इस तरीके से कुछ पोस्ट होती थी। बट अभी इन सभी पोस्ट के आगे जैसे अग्निवीर GD,
अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेडमैन, इस तरीके से पोस्ट का नाम दिया गया है। यानी कि इंडियन आर्मी में जो भी सैनिक भाग लेंगे उनको अग्निवीर के नाम से जानेंगे। दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा। देन आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपकी हाइट मापी जाती है। देन 1600 मीटर का रनिंग क्रैक करना पड़ता है। 1600 मीटर का रनिंग क्रैक कर लेते हैं तब आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट क्रैक करने के बाद में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने से 2 से 3 महीने के बाद आपका एग्जाम होता है। दोस्तों, रनिंग, मेडिकल, फिजिकल, रिटेन, ये सभी क्राइटेरिया पास करने के बाद अगर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आता है, नए नियम के तहत इंडियन आर्मी के अग्निवीर बनते हैं, तो आपकी 1 साल से लेकर के 4 साल तक कितना सैलरी मिलेगा, पहला साल कितना मिलेगा, दूसरा साल कितना मिलेगा, तीसरा साल कितना मिलेगा, चौथा साल कितना मिलेगा, चारों साल का हर एक महीने की आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, इसके बारे में डीपली में बात करते हैं। दोस्तों, तीनों सेना का सेम सैलरी रहेगा। इसमें भी आपको पहले साल जो मंथली सैलरी रहेगी 30,000 रुपये रहेगी, जिसमें से 21,000 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा और 30% अग्निवीर कार्पस फंड यानी कि 9,000 रुपये आपको अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। दूसरे साल आपका 33,000 रुपये मंथली सैलरी रहेगी। 23,100 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा प्रत्येक महीने और 9900 यानी 9,900 रुपये आपको अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। 36,500 रुपये तीसरे साल की जो मंथली आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें से 25,580 रुपये आपको दिया जाएगा और 10,950 रुपये अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। चौथे साल आपका 40,000 रुपये मंथली सैलरी रहेगी, जिसमें से 28,000 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा और 12,000 रुपये अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। सेम टोटल आपका 5,02,000 रुपये अग्निवीर कार्पस फंड में कटेगा और 5,02,000 रुपये सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद देगी। जब आप रिटायरमेंट हो करके 4 साल अग्निवीर आप जॉब कर लोगे, उसके बाद आप रिटायरमेंट लेकर के घर जाते हो तो आपको 5,02,000 रुपये सरकार अपने तरफ से देगी और 5,02,000 रुपये आपका कटा था 10,04,000 रुपये। दोस्तों, इसमें आपका LIC भी रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर ड्यूटी पीरियड में आपका कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपए आपके घर वालों को दे दिया जाएगा। दोस्तों, पहले क्या होता था कि हम रेलवे में भी जॉब करते थे, तो वहाँ से हम जब रिटायर आते थे तो हमको पेंशन मिलता था। टीचर बनते थे, वहाँ से अगर हम रिटायर आते थे तो हमको पेंशन मिलता था। बट जितनी भी जॉब है, सभी जॉब का पेंशन हटा दिया गया था। इन 3 सेना को ही सिर्फ पेंशन मिलता था, जल सेना यानी कि नेवी को, थल सेना आर्मी को, वायु सेना एयरफोर्स को। बट अभी इन 3 सेना को पेंशन के साथ साथ नौकरी को भी घटा दिया गया। यानी कि इस सेना में 4 साल के बाद अगर आप घर जाते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, मेरे कहने के अनुसार, मेरे सोचने के अनुसार यह है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ नेताओं का चाल है। जैसे आप 4 साल के बाद घर आते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आप देश की सेवा करेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप MLA, विधायक, कोई मंत्री बन जाते हैं 5 साल के लिए, तो जनता को तो वहाँ से लूटोगे ही लूटोगे, लेकिन उसके बाद भी आपको पेंशन दिया जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जो नेता लोग हैं, नेता लोगों का ये चाल है कि अगर आप देश की सेवा करोगे तो आपको पेंशन बंद कर दिया जाएगा, नौकरी को कम कर दिया जाएगा। अगर आप मंत्री, MLA, विधायक बनते हो तो आपका पेंशन चालू रहेगा। जनता को तो 5 साल लूटो, फिर उसके बाद भी घर आकर के बैठ जाओ, फिर भी आपका 70, 80, 90 हज़ार रुपया आपका पेंशन बना रहेगा। क्योंकि हम सभी को पता है, या उन नेताओं को पता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों कैटेगरी में हमारे जो गरीब लोग हैं, किसान के बेटे हैं, वहीं जाएंगे। कुछ साल पहले किसानों को परेशान किया गया, अब किसानों ने तो जीत लिया, उसके बाद में हम जवानों को परेशान करना, ये एक नेताओं का कर्तव्य है कि पहले किसान को परेशान करो, देन फिर जवान को परेशान करो। क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो नेता है वो बड़े लोग ही बनते हैं, और जो देश की रक्षा करने के लिए जो सेना में जो जाता है बंदा, वो जो बनता है वो गरीब घर का ही लड़का बनता है और एक किसान का ही बेटा सैनिक बनता है। क्योंकि आप नेट पे जा करके चेक कर लो, हमको अग्निवीर बनना है, नेवी में जॉब करना है, तो हमको पहले रनिंग करना पड़ेगा,
देन फिजिकल, रिटेन, मेडिकल हर एक चीज चेक करवा करके ही कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन मंत्री, विधायक, एमएलए ये बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। वो जब बन जाते हैं तो आपको एक 4 चक्का गाड़ी भी मिलेगी और इसके बाद में 5 साल के बाद में पेंशन भी मिलेगा। दोस्तों कुछ नहीं है, ये राजनेता जितने भी लोग हैं, नेता लोग हैं, इन लोगों का ये चाल है कि पहले आप किसान को परेशान करो, देन आप जनता को, किसान के बेटे जवान को परेशान करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा।